पिछले दिनों आपने देखा होगा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीजीएल और सीएचएसएल ये दो परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आए हैं और इसकी तैयारी आप लंबे समय से कर रहे होंगे, तो इसलिए आपके लिए ये कुछ नया नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ नया बात करना चाह रहे हैं और नया बात करने का मतलब मेरा ये है कि हम इन दोनों परीक्षाओं पर जो क्वांट वाला पार्ट है, यानी कि मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, उसके सिलेबस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं मैथ्स के पार्ट को ठीक ढंग से तैयार करके। तो इसमें जब आप तैयारी करेंगे तो टीयर 1 और टीयर 2 दो कैटेगरी होती है, आपको पता ही है। तो आप अपनी तैयारी केवल टीयर 1 या केवल टीयर 2 के नाम से मत करिए, आप इसका एक कंबाइंड सिलेबस बना लें अपने दिमाग में और उसके बाद उसकी तैयारी करें। तो बेटर होगा कि वो जो सिलेबस है वो हम समझ लें कि क्या क्या हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वो सीएचएसएल का है। सीएचएसएल के क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपने देखा सबसे पहला पार्ट नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम अपने आप में काफ़ी बड़ा पार्ट है, काफ़ी, अगर इसके टॉपिक्स की बात करें तो एक लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है नंबर सिस्टम अपने आप में, जिसमें होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी आ जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। तो आप जब इस चैप्टर को तैयार करेंगे तो बड़े बेसिक्स के साथ इसको प्रिपेयर करिएगा। दूसरा जो टॉपिक इसमें है वो एक तरह से कमर्शियल मैथ्स जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि व्यावसायिक गणित। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो व्यावहारिक गणित के रूप में हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें आपका परसेंटेज होता है, रेशियो प्रपोर्शन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, औसत है, ब्याज है। ब्याज में दोनों तरह के ब्याज, आप सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे इसमें और आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, तो दोनों तरह के ब्याज आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर होगा, डिस्काउंट का चैप्टर होगा, पार्टनरशिप आ जाएगा, इसमें मिक्सचर एलिगेशन आएंगे और टीडीएस आएगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड, और फिर टाइम एंड वर्क। ये पूरा का पूरा आप कोई भी बेसिक एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे अल्टीमेटली एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे अर्थमेटिक ऑपरेशन का नाम इसने दिया हुआ है। इसके बाद अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ जो हैं, जो स्कूल अलजेब्रा में अपन पढ़ते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ऐसी आइडेंटिटीज़ को आपको देखना होगा। ग्राफ में लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन आपको समझना पड़ेगा और फिर स्कूल अलजेब्रा को पूरी तरह से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो पार्ट है वो ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स और उसके फैक्ट के बारे में जानना चाहिए। ट्रेंगल की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझना है, उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनको समझना है, कॉन्ग्रेंसी को समझना है। हालांकि कॉन्ग्रेंसी सिमिलरिटी में उतने क्वेश्चन नहीं बनते, बट वो ट्रायंगल से कहीं ना कहीं रिलेट हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें ये कार्ड और सेगमेंट और एंगल का है। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी इसमें आपका जो मार्क्स है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। मेंसुरेशन सबसे पॉपुलर टॉपिक है। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो डेली डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, पिरामिड और फिर स्क्वायर बेस्ड ट्रायंगुलर। तो हर तरह का जो फिगर है, जो आपके पास शेप है आज के डे टू डे एक्सरसाइज में जो आप देखते रहते हैं, उसमें सिलेंडर, स्पेशली आपको उसमें सिलेंडर जिसको हम हिंदी में बेलन कहते हैं, और क्यूब और क्यूबाइड जिसको घन और घनाप कहते हैं, ये तीन चीज़ों पे पूरा फोकस रखिएगा। इसके अलावा आपका एक और फिगर आ जाता है शंकु। और इन सब की अगर आपको तैयारी बड़ी बेसिक लेवल से करनी है तो मैं आपको सलाह दूंगा क्लास 10th का मैथ्स एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लें और बना लें।
इसमें चाहे आप सीबीएसई के सिलेबस का कोई बुक ले लें या फिर आप सीजी बोर्ड का ले लें या आईसीएसई का ले लें। आईसीएसई तो थोड़ा आगे एडवांस चला जाएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक का लेते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो 9th और 10th ही नहीं बल्कि 9th और 10th अगर ये दोनों पढ़ लेते हैं तो आपका मेंसुरेशन का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। लगभग यही बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो बेसिक है वो क्लास 10 से शुरू होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, हाइट एंड डिस्टेंस है और कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं। ये थोड़ा सा समझ लें इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी तरह के दो और आइडेंटिटीज़ हैं। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप इनकी तैयारी भी अगर 9th-10th के बुक से स्टार्ट करेंगे तो मेरा सलाह है कि आपको इसी से ही करना चाहिए। इससे आपको सफलता ज़्यादा अच्छी मिल पाएगी, प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, बेसिक्स इसके आपके स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप इसको 9th या 10th के लेवल से पढ़ना शुरू करते हैं। स्टैटिकल में आपको स्टैटिस्टिक्स में टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बार डायग्राम और पाई चार्ट है। पाई चार्ट आपको क्लास 8 से मिल जाएगा, 8 के मैथ्स में आपको मिल जाएगा पढ़ने। बार डायग्राम क्लास 7 से मिल जाएगा, पॉलीगॉन भी क्लास 8 से। तो आप 9-10 के साथ आप 8 में भी चले आइए तो 8 का भी हो जाएगा। और अगर आप स्कूल लेवल से ही बात शुरू करना चाहें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहला जो चैप्टर है वो आपको 6-7 की मैथ्स की बुक में मिलेगा। तो 6 to 10th का मैथ्स एक तरह से पूरा कवर कर जाता है आपके इस सिलेबस को, जो कि इन्होंने अपनी तरफ से रिलीज़ किया हुआ है। अब बात करें हम CGL की। CGL जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इसमें आपको जो सिलेबस है थोड़ा सा हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको हायर लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। देखिए टॉपिक्स आप अगर देखें तो नंबर सिस्टम यहाँ भी लिखा हुआ है, वही सब कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद बेसिक ऑपरेशन में यहाँ पर भी वही बातें लिखी हुई है जो पिछले हमने CHSL में डिस्कस किया है। अलजेब्रा का पार्ट भी इस पर भी वही लिखा हुआ है Tier 2 में जो हमने CHSL में डिस्कस किया है। मेंसुरेशन भी वही है, स्टैटिस्टिक्स भी वही है। अब बात कहाँ आकर के रुकती है ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप इनको तैयार करते हैं तो थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्हीं टॉपिक से स्टडी करते हुए हम CHSL और CGL इनको अलग अलग कैसे कर पाएंगे। टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही वही दिख रहे होंगे आपको, लेकिन परीक्षाएं अलग अलग हैं। तो आप ये समझिए कि ये 10+2 वालों के लिए है और ये ग्रेजुएट्स के लिए है। तो जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए आपको अपने क्वेश्चंस का लेवल जो है वो सेट करना पड़ेगा और प्रिपरेशन में उसको उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में हम अपने चैनल में इसके लिए तरह तरह के क्वेश्चंस के कलेक्शन लाएंगे और उम्मीद करूँगा कि आप उसको लगातार देखेंगे और अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए उसकी सहायता ज़रूर लेंगे। आपकी और कोई डिमांड अगर होगी इसमें टॉपिक वाइज तो फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम उस हिसाब से आगे की वीडियोस बनाते समय उनको ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो सब्जेक्ट पॉइंट आउट हमने किया है या एक एक करके बिंदुवार हमने जो डिस्कस किया है उसको आप ध्यान में रखें और उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। तो आपका मेरे ख्याल है कि कम से कम ये दोनों एग्ज़ाम के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट तो काफ़ी कुछ हद तक कवर अप हो जाएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर लगातार देखते रहते हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम्स के सिलेबस वीडियोस भी आप देखते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर एक नई बात के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।